विभाजकता के नियम को आगे बढ़ाते हुए 6 के विभाजकता के नियम को हमने पिछले वाली कुछ वीडियो में देखा है। 2 का, 3 का, 4 का और 5 का विभाजकता का नियम और उस पे कुछ एग्जाम्पल्स को, जिसमें यह क्लियर हो चुका होगा कि कौन संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से होगी, 4 से होगी, 5 से होगी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, हम लोग अभी देखेंगे 6 के विभाजकता के नियम को। इस वीडियो में 6 के विभाजकता को शुरू करने से पहले एक चीज को ध्यान रखें। क्या है? हमने पीछे वीडियो में बता रखा है कि 2 का विभाजकता का नियम, यानी कि 2 से कौन कौन संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें। फिर उसी में आगे बढ़ते हुए 3 का भी विभाजकता का नियम को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को भी आपने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, प्लेलिस्ट विभाजकता के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 6 का देखते हैं। इसमें आपको 2 चीजें करनी थी, 2 का और 3 का रूल याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? तो इसमें आपको दिख जाएगा। तो देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्या बोल रहा है 6 के विभाजकता नियम, मैंने कुछ बताया था क्या, उसको याद करते हैं कि जिस संख्या में 2 तथा 3 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी, जिस संख्या में, क्या बोल रहा है कि जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों होना चाहिए भैया, 2 तथा 3 से पूरी पूरी भाग लग जाएगी तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी संख्या आपको दिया रहे, जैसे ये आपको संख्या दिया है, लेकिन पहले हम उसको नियम को समझते हैं। 2 से कटेगा। 2 का नियम क्या मैंने बताया था कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, सम संख्या, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। क्या रहे? 8 रहे। और 3 के नियम में हमने क्या बताया था भाई कि योग आपका 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है। अब ये नियम इस संख्या पे लागू करके देखते हैं, क्या ये संख्याएं जो दी गई हैं ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या? क्या बोल रहा है कि 2 से कटना चाहिए और साथ में 3 से भी कटना चाहिए। यह है इसका शर्त। तो चलिए, क्या ये शर्त पूरा कर रहा है, इसको देखते हैं। अगर ये संख्या को पाई पार्ट करते हैं, 6 या 3 कितना होगा? अगर 6 + 3 करें तो कितना होगा? 9 होगा। क्या बिल्कुल 3 से योग जो है 3 से कट रहा है, 9 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। और संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है क्या? हाँ है। तो ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या 6 के पहाड़े में 36 आता है? हाँ आता है। 6 के टेबल में 36 आता है ना भाई। 6 6 जा 36, यानी कि चचा के 36 होगा। क्लियर? अब इसको देखते हैं भैया, क्या है ये संख्या है 7 + 3 + 5 + 6, जोड़ते हैं 7 3 10 5 15 6 21। क्या 21 3 से कटेगी? हाँ कट जाएगी। 3 7 21, बिल्कुल 3 का तो फुल फॉर्म ये कर दिया अपना। अब ये लास्ट में क्या 6 है, 2 से कट रही है। संख्या के अंत में सम संख्या होना चाहिए, तो हाँ ये 2 से भी कट रहा है और क्या 3 से भी कट रहा है। तो 3 2 से कट रहा है, तो क्या ये 6 से भी कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो एक बार करके देख लेते हैं आपके आंखों के सामने। तो 6 कम 6, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 बचा, मतलब 3 और 6 उतरा, छाछा के 36, यानी 6 6 जा 36। क्या इसमें रिमाइंडर कुछ बचा, शेषफल बचा? नहीं बचा। तो ये 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसमें पूरी पूरी भाग लग जाएगी। अरे मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं ना, क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटा तो 6 से तो कटना ही कटना नहीं है, ताका झांकी अब करना ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 5 6 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18। अरे मेरे दोस्त, 18 जो है 3 से तो कट रहा है, लेकिन लास्ट अब कहेंगे कि सर 18 तो 2 से कट रहा है। नहीं, अब तो इस पे तका झांकी करना ही नहीं, ये वाले पे नहीं करना है। ये तो 3 का आया, लेकिन ये संख्या में देखेंगे कि लास्ट में क्या 2 है, 0 2 4 6 या 8 है, तो नहीं है। तो ये 2 से नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कट जा रहा है। तो किसी एक से भी बच गया कटने से, तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो लगा के देख लेते हैं भाई। 5 6 2 2 3, ये हो जाएगा 6 9 54, 2 बचेगा 22, 6 3 18, 4 बचेगा, फिर 22, 6 7
42। अब कहेंगे सर तो कट गया, 3 ही तो शेष, 3 ये रिमाइंडर आपका बच रहा है। तो यही तो बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 रहेगी वो संख्या 2 से कटेगी, और संख्याओं का योग 3 से कटेगी तो ही 6 से कटेगी। क्लियर? अब इसको देख लेते हैं इस एग्जाम्पल को। इस संख्या का अंत में क्या है? 4 है, हाँ 2 से तो कट रहा है भाई, चलिए ये 2 से पूर्णतः कट रहा है। अब जोड़ के देखते हैं, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 4 14। क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 6 से नहीं कटेगी। क्लियर? अब इस नंबर को देखते हैं, क्या है भाई? 4 3 7 3 10, 10 11, 11 4 15। हाँ 15 आपका 3 से कट जाएगा, और 4 भी लगा है तो 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? इसमें 2 चीजें थी, क्या थी कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए? अब थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। इसको एक खोपचे में देखते हैं, क्या है? तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ रहा है? 6। तो जहां भी अगर 6 से आपका कटेगा वहां 2 का भी क्या होगा? कटर होगा, और 3 का भी होगा। तो इसलिए 2 गुणे 3 बराबर 6, तभी जाकर वो 6 से कटेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस पे कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब केवल एग्जांपल को, क्वेश्चन को देखेंगे और जो इसमें नियम बोला है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल को देखते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इस कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या है? एग्जांपल्स में है इतनी बड़ी बड़ी कोई संख्या दे रखी है, मान लो कि ये आपका 33,642 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी संख्याएं दी है क्या 6 से पूर्णतः विभाजित है? मतलब कि 2 और 3 का रूल फॉलो कर रहा है। तो हाँ, ये 2 का तो फॉलो कर रहा है भाई, ये 2 से कट जाएगा। क्या 3 से? तो 3 3 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, ये भी 3 से कट रहा है। 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो जब 2 से कटे और 3 से कटे तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या को देखते हैं, 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 0 2 4 6 है, बिल्कुल कट रहा है। अब जोड़ के देखते हैं, 1 3 4 4 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 6 27। 27 क्या 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। तो ये भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या को देखते हैं, क्या है? 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से देखते हैं, 3 3 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 3 19 4 23, 23 4 27। ये भी यानी कि 27 जो है 3 से कटेगी। तो जब ये 3 से कटेगी तो ये भी संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इस संख्या को देखते हैं, ये तो पहले ही दिख गया कि ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 6 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। इस संख्या को देखते हैं, 2 से कटेगी? हाँ बिल्कुल कटेगी। जोड़ लेते हैं, 8 3 11, 11 4 15, 6 21, 21 8 29, 3 32, 32 यानी कि 32 9 41, 41 1 42, 42 4 46, 42 4 46। ये संख्या तो 2 से कट रहा है, लेकिन 46 3 से कट रहा है। 6 4 10 होगा। चलिए एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या सही है। 8 3 11 4 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 3 32, 32 9 41 1 42, 42 4 46। क्या 46 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये 3 से नहीं कट रहा है, तो मतलब 2 से तो कट गया, 2 से कट गया, लेकिन 3 से नहीं कटा। तो क्या होगा? ये 6 से नहीं कटेगा। इस संख्या को देखते ही ताका झांकी बंद किए तो 2 से कटेगा ही नहीं, तो अब क्या जोड़ना? जब 2 से ही नहीं कटेगा तो 3 से जोड़ने की क्या जरूरत? 6 से ही नहीं कटेगा। क्लियर? ये संख्या 2 से यहाँ कट रही है, तो अब 2 से जब कट रही है तो क्या 3 से कट रही है? एक बार चेक कर ले। देखिए कितना बड़ा संख्या है, और देखते ही इसका धुआं उड़ा दे रहे हैं। 8 9 17, 17 8 25, 25 7 32, 32 3 35, 35 5 40, 40 6 46, 46 7 53, 53 3 56, 56 6 62, 62 8 70, 2 72। कितना है? 72। अगर ये भी नहीं पता कि 72 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको भी जोड़ लो। 7 और 2 कितना होगा? 9। ये 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगा। क्यों? कि जिस संख्या में 2 तथा 3 से पूरी भाग लग जाएगी, वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब उसमें 6 से पूरी भाग लग जाएगी, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये देखिए तो कितना बड़ा है। इसको देख के आपको एग्जाम में धुआं हो जाएगा कि भाई ये किस संख्या से कटेगी।
लेकिन जब रूल यानी कि वीडियो को देखे रहेंगे तो आपको रूल पता रहेगा, और जब रूल पता रहेगा तो एग्जाम में आप उसका तेल निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे तेल? तो देखिए ये तो 2 से कट रहा है, सम संख्या है, जिस संख्या का अंत में 0 2 4 6 रहे या 8 रहे वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से जोड़ के देख लेते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 से 3 29, 29 6 35, 2 37 31, 38 3 41, 4 45, 45 6 51, 51 3 54, 54 2 56, 56 4 60। क्या 60 कट जाएगी? अगर ये भी नहीं समझ में आया तो 6 + 0 कितना हुआ? 6 हुआ। 6 यानी 6 आपका 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये संख्या दोनों मिलके 6 से भी कट जाएगा। क्लियर? तो आपका रूल क्या बोल रहा है कि जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों से पूरी भाग लग जाए तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने ट्रिक बताया क्यों कि 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6, यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 × 3। तो ये संख्या 6 से पूरी भाग लग जाएगी। अब आपका एग्जाम में आएगा और उस सारे के सारे आपको देकर यूं तेल निकालेंगे। क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यहां तक पूरी वीडियो देखी तो आपको 6 के विभाज्यता का नियम पता चल गया होगा। आप देखते ही क्वेश्चन को आप उसका समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से पूरी भाग लग जाएगी। अगर आपने ये वीडियो देखा, पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।